नमस्कार किसान भाइयों। मैं सचिन आप सभी लोगों का हमारे इंसेक्टिसाइड मास्टर कोर्स के पहले क्लास में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में आज हम इंसेक्टिसाइड के बारे में जो भी हमारी बेसिक जानकारी है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और इसमें हम कीटकनाशक क्या है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। उसी के साथ कीटकनाशकों का वर्गीकरण मतलब टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड और क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देखेंगे। उसी के साथ में कीटकनाशक कीटक के शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। उसी के साथ में कीटकनाशक के फॉर्मुलेशंस कौन कौन से होते हैं, वो किस बेसिस पे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी देखेंगे। और सबसे आखिर में हम कीटकनाशक समूह मतलब इंसेक्टिसाइड ग्रुप्स उनके बारे में जानकारी देखने वाले। आज की जो हमारी जानकारी है यह जानकारी एक बेस है। हमारे इंसेक्टिसाइड मास्टर कोर्स का आज की जानकारी बेस है। अगर आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो आपको हर इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी लेने में आसानी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आज के हमारे क्लास में आज हम सबसे महत्वपूर्ण और जो भी बेसिक है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी आपको कुछ सूचनाएं हैं। पहले तो स्क्रीन पे किसी को भी कुछ भी करने की अनुमति नहीं है, तो मैं डिसेबल करता हूं। और एक पॉइंट होने तक मैं मैसेज बॉक्स बंद कर देता हूँ। और एक पॉइंट होने के बाद मैं मैसेज बॉक्स ओपन कर देता हूँ। आपको अगर वो पॉइंट समझ आया है तो आप मुझे नेक्स्ट कर दीजिए, मैं आगे का समझाता हूँ। अगर आपको किसी को भी अगर एक पॉइंट भी समझ नहीं आया तो मैं आपको वो रिपीट करता हूँ। ये पूरे जो जो भी 6 सब्जेक्ट है हमारे आज के, उसको हमारे पास एक हावर का टाइम है, 60 मिनट है। तो हम उस 60 मिनट में हर एक सब्जेक्ट को 5-10 दे देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते। सबसे पहले तो मैं जो भी आप ये करता हूँ इसके लिए मैं आप पहले चैट बॉक्स बंद करता हूँ, तो मुझे सिखाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, कीटनाशक क्या है। आप सभी को तो पता है, आपका जो भी पौधा है जो भी फसल है उस फसल पे कीटकों का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा होता है, जिससे फसल का नुकसान होता है। और उस कीटकों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए मतलब उसकी संख्या कम करने के लिए, उसको पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए या उन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए जो भी हम रासायनिक जैविक या सेंद्रिय घटक उपयोग करते हैं प्रयोग करते हैं उसे हम कीटनाशक कहते हैं। मतलब कीटनाशक की सारी सिंपल कॉन्सेप्ट है। कीटनाशक मतलब ऐसा सेंद्रिय, ऐसा जैविक, ऐसा रासायनिक घटक जिसका उपयोग करके हम हमारे फसल में आने वाले हानिकारक कीटकों के ऊपर नियंत्रण करते हैं और उनके उनको पूरी तरह से उनका नाश करते हैं। इसे हम कीटनाशक इंसेक्टिसाइड कहते हैं। इस बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम ये सबसे पहला मुद्दा है कि कीटनाशक मतलब क्या। बिकॉज ऑफ ये सिखाने का रीजन ये है कि हमारे जो भी प्लांट है उसके ऊपर कुछ बेनिफिशियल कीटक भी होते हैं, जैसे मधुमक्खी होती है, वो वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, उन जैसे जो भी क्रॉप होते हैं उनमें पॉलिनेशन का काम करते हैं, जिससे फ्रूट सेटिंग बढ़ता है। तो उसके ऊपर अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उससे उन कीटकों को अगर नुकसान होता है तो हमारा भी नुकसान हो जाता है। तो कीटनाशक यह कॉन्सेप्ट यह है कि जो हमारे फसल में आने वाले हानिकारक कीटक है उन हानिकारक कीटकों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, उनको पूरी तरह से नाश करने के लिए जो भी हम सेंद्रिय मतलब प्राकृतिक, रासायनिक और जैविक घटक का यूज करते हैं उसे हम कीटनाशक कहते हैं। ओके, अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं। आप सभी को पता है, हमने कीटनाशक के बारे में तो देख लिया। अब यह कीटनाशक है, उसका मोड ऑफ एंट्री मतलब प्रवेश का तरीका क्या है उसके बारे में भी जानकारी देखना जरूरी है। कीटकनाशक का मोड ऑफ एंट्री मतलब यह कीटनाशक कीटक के शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है
इसे हम कीटकनाशक की मोड ऑफ एंट्री कहते हैं। कीटकनाशक की 4 प्रमुख मोड ऑफ एंट्रीज है। सबसे पहला है त्वचा के माध्यम से कीटक के शरीर में प्रवेश करना। जो भी संपर्क कीटनाशक होते हैं वह कीटकनाशक प्रामुख्याने प्रमुख रूप से कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहला कीटनाशक का मोड ऑफ एंट्री कौन सा हुआ कि वो त्वचा के माध्यम से स्किन के थ्रू कीटनाशक कीटक के शरीर में प्रवेश करता है। दूसरा है पेट कीटनाशक। यह कीटनाशक कीटक के शरीर में मुंह के मार्ग से प्रवेश करते हैं। मतलब जब आप कोई स्पर्शजन्य हो या कोई अंतर प्रवाही कीटनाशक हो या कोई ट्रांसलिमिनर कीटनाशक हो उसका स्प्रे करते हैं, वो पत्तों के ऊपर एक समान फैल जाता है। अगर वो स्पर्शजन्य है तो पत्तों के ऊपर एक समान फैल जाता है। अगर वो अंतर प्रवाही मतलब प्रणालीगत कीटनाशक है तो पत्तों के द्वारा अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। और उस जिस पर हमने स्प्रे लिया है उस पत्ते को अगर किसी इल्ली ने खा लिया तो वह कीटनाशक उस पत्तों का जो भी पार्ट इल्ली मुंह द्वारा शरीर में लेती है उसके साथ में कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। मतलब कीटनाशक का दूसरा प्रवेश का मार्ग हुआ पाचन मार्ग। मतलब मुंह के द्वारा कीटनाशक कीटक के शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है। अभी कीटनाशक का तीसरा प्रवेश का मार्ग कौन सा है? तो आपको पता है कि कुछ कीटनाशक ऐसे कि उनका स्प्रे करने से गैस पॉइजन तैयार होता है, गैस तैयार होता है। और जब भी आप उस गैस पॉइजन का स्प्रे कर कीटनाशक का स्प्रे करते हैं गैस पॉइजन तैयार होता है और वो गैस कीटक के शरीर में कीटक के श्वसन मार्ग से प्रवेश करता है। तो उसे हम फ्यूमिगंट कीटनाशक कहते हैं और प्रामुख्याने मुख्य रूप से वो तीसरा प्रवेश का मार्ग होता है। अभी चौथा कीटनाशक का प्रवेश का मार्ग भी होता है। वो भी सकिंग पेस्ट जो भी रस शोषक कीड़ी कीटक होते, मतलब आपका माहू हो गया, मतलब एपिड, उसी के साथ थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, या उसी के साथ में आपका जैसिड हो गया। ये सारे कीटक जब भी किसी भी पत्ते के ऊपर रस शोषण करते हैं तब वो रस द्वारा कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। तो मुख्य रूप से कीटकनाशक के कीटक के शरीर में प्रवेश करने के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है त्वचा के माध्यम से, दूसरा मार्ग है पाचन मार्ग से मतलब मुंह के द्वारा, और तीसरा मार्ग है श्वसन मार्ग से। तो आपको ये बात समझ आ गई है तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। अगर नहीं आई है तो मैं आपको ये पार्ट फिर से बताता हूँ। ठीक है। तो मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया है कि कीटकनाशक का मोड ऑफ एंट्री आपको समझ आ गया है या नहीं। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मतलब आपको मोड ऑफ एक्शन का तो पता चल गया। अभी कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं तो मैं एक शॉर्ट में उसका एक शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट में सब कुछ बता देता हूँ। कीटनाशक का प्रवेश का मार्ग मतलब मोड ऑफ एंट्री। जो भी कीटनाशक हम यूज करते हैं यह कीटनाशक को हमारे कीटक के शरीर में प्रवेश करने के लिए कुछ मार्ग होते हैं, उसी के द्वारा वो कीटनाशक कीटक के शरीर में प्रवेश करते हैं। पहला मार्ग है त्वचा के माध्यम से। अगर कीटनाशक के त्वचा के ऊपर कोई कीटनाशक कीटक के त्वचा के ऊपर कोई कीटनाशक पड़ता है तो वह कीटनाशक कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश करते हैं। दूसरा होता है मुंह के द्वारा। अगर कोई कीटक किसी पत्ते के ऊपर खाना खाता है, पत्ता खाता है, या इल्ली हो, वो इल्ली जब भी पत्ते का कोई पार्ट खा लेती है तो उस पार्ट के द्वारा वो कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। तो वो कीटनाशक कीटक के शरीर में पाचन मार्ग से प्रवेश करता है। तीसरा है जब भी कोई सकिंग पेस्ट रस शोषण करती है तो उस पर्ण रस द्वारा कीटक के शरीर में पहुंचता है, यह भी पाचन मार्ग से ही हुआ। और जो तीसरा प्रवेश का मार्ग है वो है श्वसन मार्ग। जब भी कोई भी कीटनाशक का हम स्प्रे करते हैं जिससे गैस तैयार होता है और वो गैस कीटक के शरीर में श्वसन मार्ग से प्रवेश करता है, उसे हम श्वसन मार्ग से प्रवेश करने वाले मतलब फ्यूमिगंट कीटनाशक कहते हैं। इस तरह से कीटकनाशक के 3 मोड ऑफ एंट्रीज है। पहला है त्वचा मतलब स्किन, दूसरा है मुंह के द्वारा मतलब पाचन मार्ग मतलब स्टोमैच, और तीसरा है श्वसन मार्ग।
तो इस तरह से मोड ऑफ एंट्री के 3 मार्ग है। ठीक है, आगे का है कीटनाशक का मोड ऑफ एंट्री मतलब क्या। अभी देखो, मैं आपको एक मेरी भाषा में समझाता हूँ। जब भी हम कोई कीटनाशक यूज करते हैं, तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच जाने के बाद कीटक के शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। जैसे नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में क्या है कि कीटक के जो भी ब्रेन है, मतलब मस्तिष्क है, उसमें एक संदेश तैयार होता है। वह संदेश कीटक के स्नायु तक पहुंचाया जाता है। वो जो प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका प्रणाली। उसी तरह कीटक के शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने की भी एक प्रणाली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम। ओके, तो जब भी हम किसी भी कीटनाशक का उपयोग कीटक के ऊपर करते हैं, तो यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच जाने के बाद जो भी उसकी अंतर्गत जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम, उनके ऊपर उनके ऊपर कंट्रोल करता है, उनके ऊपर जो भी प्रक्रियाएं हो उनको प्रभावित करता है। उन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए वह उन प्रक्रियाओं में जो भी एक टारगेट साइट कहते हैं हम उसे, एक अवयव है, उसको वह प्रभावित करता है और उससे कीटक के ऊपर नियंत्रण कर देता है। जैसे कि जब कीटनाशक कीटक के शरीर में प्रवेश करता है, तब यह कीटनाशक घटक कीटक के किसी अंतर्गत प्रणाली पर प्रभाव डालता है, कार्य करता है और कीटक को अकार्यक्षम बनाता है, जिससे कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। इस सारी प्रक्रिया को हम कीटकनाशक की मोड ऑफ एक्शन मतलब क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी हम देखते हैं। अभी आगे जाते हैं। अभी कीटनाशक की प्रमुख क्रियाविधि कौन कौन सी है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले है नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाले कीटनाशक, जैसे कि आपका नियोनिकोटिनाइड। मतलब क्या, मैं एक उदाहरण देता हूं, हर सिस्टम का एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। नर्वस सिस्टम का देखो, जब आपने नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का कोई भी कीटनाशक हो, जैसे कि थाइमिथॉक्सम मतलब एक्ट्रा, एक्ट्रा का यूज करते हैं। एक्ट्रा है सिस्टमैटिक, यूज करने के बाद वो पत्तों के अंदर पहुंच जाता है, पर्नरस में गुल के पूरे पार्ट तक पहुंच जाता है। जब कोई सकिंग पेस्ट आती है, उस पत्ते के ऊपर रस शोषण करती है, तो कीटक के शरीर में मुंह के द्वारा कीटनाशक पहुंच जाता है। जैसे ही कीटनाशक मुंह के द्वारा कीटक के शरीर में पहुंच जाता है, वैसे ही वह कीटनाशक कीटक के शरीर में, मतलब जो भी व्हाइट फ्लाई हो या किसी भी सकिंग पेस्ट है, उसके नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। अभी नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है मतलब क्या, नर्वस सिस्टम में भी एक टारगेट साइट है, निकोटोनिक रिसेप्टर। तो उस निकोटोनिक रिसेप्टर को जाके वो चिपकता है, कौन, थाइमिथॉक्सम, जिससे कीटक को जो भी संदेश आते हैं वो संदेश पहचानने में या उस संदेश के तरह एक्शन करने में दिक्कत होती है, जिससे पूरी तरह से कीटक को पैरालाइज होता है, कीटक का खाना बंद होता है और कीटक के ऊपर हमें नियंत्रण मिल जाता है। इस तरह से कीटनाशक कीटक के ऊपर कार्य करते हैं, नर्वस सिस्टम वाले। अभी कुछ कीटनाशक होते हैं, वो कीटक के शरीर में पहुंच जाने के बाद कीटक के शरीर में जहां भी ऊर्जा निर्मित होती है, उस ऊर्जा निर्मित को रोक देते हैं, जिससे कीटक को एक्टिविटी करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, ये ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिससे कीटक का खाना एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो जाता है और हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। तीसरा कीटनाशक की प्रमुख क्रियाविधि कौन सी थी, तो ग्रोथ रेगुलेशन। मतलब आपको पता है कीटक की लाइफ स्टेजेस होती है। पहला है इल्ली का, देखते हैं हम। इल्ली की क्या होती है, पहला तो पतंग होता है, वो पतंगा आता है, वो एग्स देता है, मतलब अंडी देता है। अंडी देने के बाद उस अंडे से लार्वा बाहर निकलता है, जिसे हम इल्ली कहते हैं, और वह इल्ली फिर कोश में जाती है, मतलब उसे हम पूपा कहते हैं, और फिर पूपा में से पतंग तैयार होता है। तो इस तरह से इल्ली की जीवन चक्र शुरू होता है, जीवन अवस्थाएं होती है। जब हम किसी भी ग्रोथ रेगुलेशन करने वाला कीटनाशक, आईजीआर एक्टिविटी करने वाला कीटनाशक यूज करते, तो वह कीटनाशक पतंग के ऊपर किस तरह से कार्य करता है, तो पतंग का
जो भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो पूरी तरह से खत्म कर देता है, मतलब प्रजनन तंत्र ही खत्म कर देता है, जिससे कीटक जो पतंग है वो अंडी नहीं दे सकता। मगर उसने अगर अंडे दे भी दी तो उस अंडे में से ठीक से लार्वा बाहर नहीं निकलता। वो लार्वा उतना कैपेबल या मैच्योर नहीं निकलता, हेल्दी लार्वा बाहर नहीं निकलता। उसी तरह अगर लार्वा स्टेज पे हम आईजीआर एक्टिविटी करने वाला कीटनाशक यूज करते तो लार्वे में से वो पुपा स्टेज में जा नहीं सकता। या हम एक स्टेज में अगर कीटनाशक यूज करते तो उस एक से, मतलब उस अंडे से लार्वा ठीक से बाहर नहीं निकल पाता। तो उस तरह कीटक की जो भी ग्रोथ स्टेजेस होती है उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले, उनको निष्क्रिय करने वाले कीटनाशकों को हम आईजीआर एक्टिविटी करने वाले, मतलब वृद्धि नियामक क्रिया करने वाले कीटनाशक कहते हैं। कुछ कीटनाशक है वो पाचन तंत्र में बाधा डालते हैं, जिससे कीटक जो भी खाता है उससे ऊर्जा नहीं बन पाती, और कीटक के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन ही बंद हो जाता है, जिससे कीटक को ऊर्जा नहीं मिल पाती और कीटक का खाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सब कुछ बंद हो जाता है। इस तरह कीटकनाशकों की प्रमुख क्रियाविधियां, मतलब मोड ऑफ एक्शंस है। मतलब देखो अभी हमने जो भी पार्ट देखे, हम अगर किसी स्पेसिफिक कीटकनाशक के बारे में जानकारी देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसकी मोड ऑफ एंट्री क्या है, मतलब वो कीटकनाशक कीटक के शरीर में किस तरह से प्रवेश करता है। जैसे कि अगर हम थाइमिथॉक्साम का देखेंगे तो थाइमिथॉक्साम कीटनाशक कीटक के शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करता है, इस तरह से हम जानकारी देखेंगे। फिर हम स्पेसिफिक किसी कीटकनाशक का बारे में जानकारी देख रहे होंगे तो उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है वह देखेंगे। मतलब अगर हम कार्बामेट ग्रुप का कीटनाशक देख रहे हैं तो कार्बामेट ग्रुप के कीटनाशक कीटक के ऊपर किस तरह से नियंत्रण करते, उसमें भी वह कौन सी कार्य प्रणाली को टारगेट करते और उसकी टारगेट साइट कौन सी है, उस टारगेट साइट पर किस तरह से नियंत्रण किया जाता है, यह हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए यह बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए थी। उसी के साथ में हम अब आगे जाते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा कीटनाशकों का प्रकार, मतलब क्लासिफिकेशन। तो अब तक जो भी पार्ट हुए उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। अब तक मतलब मोड ऑफ एंट्री और मोड ऑफ एक्शन, इसमें आपको कोई कंसर्न है तो आप पूछ लीजिए। वो थाइमिथॉक्साम वगैरह हम ग्रुप टू ग्रुप देखेंगे, तब हम सारे इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी देखेंगे। अभी हम टाइप के बारे में, आपको मोड ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एंट्री अगर क्लियर हुई है तो हम आगे का देखते हैं। सर मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, सब लोगों को समझ आ रहा है, खाली आपको ही समझ नहीं में भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कीटनाशकों का प्रकार देखते हैं। उसमें सोर्स ऑफ ओरिजिन पे आधारित जो कीटनाशकों के प्रकार किए हैं वो प्रमुख रूप से तीन है। तो कीटनाशकों के तीन मुख्य टाइप्स है। उसमें सबसे पहला टाइप है जो सोर्स ऑफ ओरिजिन। सोर्स ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, जिस घटक से वो कीटनाशक बनाए हैं उसको हम सोर्स ऑफ ओरिजिन कहते हैं। तो मुख्य रूप से कीटनाशक बनाने के तीन सोर्स है। पहला है जैविक, दूसरा है सेंद्रिय और तीसरा है रासायनिक। तो उन पर से तीन टाइप्स पढ़ते हैं। पहला है जैविक कीटनाशक जिसे हम बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड कहते हैं। दूसरा है सेंद्रिय या प्राकृतिक कीटनाशक जैसे कि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। और तीसरा है रासायनिक या कृत्रिम कीटनाशक जैसे कि केमिकल या सिंथेटिक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड। ओके, तो हम ग्रुप टू ग्रुप देखते हैं। सबसे पहला है
जैविक कीटनाशक, अभी आपको बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड तो पता ही होगा, जो हम बैक्टीरिया वगैरह यूज करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड उसे हम कहते हैं। तो बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड मतलब क्या, जो भी आपके प्लॉट फसल के ऊपर जो भी कीटक आए हैं, उन कीटकों के नियंत्रण के लिए हम किसी बैक्टीरिया या किसी फंगस का उपयोग करके उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं। उन कीटनाशकों को, उस बैक्टीरिया या उस फंगस को हम बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड कहते हैं। उसमें बैसिलस का उपयोग हम करते हैं, बिवेरिया का उपयोग करते हैं, मेटाराइजम का उपयोग हम करते हैं। देखो, अगर हम मेटाराइजम का उपयोग देखते हैं, तो गन्ना है, गन्ने में व्हाइट ग्रप मतलब हुमनी कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए जब हम मेटाराइजम यूज करते, तो वो मेटाराइजम सॉइल में बढ़ जाता है। जब जो भी व्हाइट ग्रप है उसके संपर्क में ये आता है, तो उसके ऊपर बढ़ जाता है। उसके ऊपर बढ़ जाने से वो पूरी तरह से इनएक्टिव होती है और ऊपर आके पूरी तरह से मर चुकी होती है। तो मेटाराइजम का उपयोग हम ब्लैक कटवर्म हो या व्हाइट ग्रप मतलब काली इल्ली या हुमनी, उसके कंट्रोल के लिए हम कर सकते हैं। तो जिस भी कीटनाशक में फंगस या बैक्टीरिया का यूज किया जाता है कीटनाशक के लिए, तो उसे हम बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो प्रमुख रूप से उसमें बैसिलस, बिवेरिया और मेटाराइजम का उपयोग किया जाता है। तो स्प्रे में भी उसका उपयोग किया जाता है। मैं तो खुद बैसिलस का उपयोग स्प्रे में ब्लैक थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए करता हूँ। आपको पता है कि जो चिल्ली है या कैप्सिकम है, मतलब शिमला है या मिर्च है, उसमें सबसे ज्यादा आने वाला इंसेक्ट है ब्लैक थ्रिप्स। यह ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर जब भी हम कंट्रोल करते तो हम बहुत सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करते। केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करने से वह कीटक जो ब्लैक थ्रिप्स है, यह रेजिस्टेंट डेवलपमेंट बहुत जल्दी कर लेता है। रेजिस्टेंट डेवलपमेंट मतलब वो बिहेवियर रेजिस्टेंस करता है या फिर एंजाइमिक रेजिस्टेंस करता है। तो जिससे उस कीटक के ऊपर हमें कोई भी केमिकल यूज करो रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उस सिचुएशन में हम उसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड रिकमेंड करते हैं, जिसमें हम बैसिलस का उपयोग 1 ml/लीटर से करते हैं। उससे हमें बहुत रिजल्ट भी मिलता है और रेजिस्टेंस ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे का है ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मतलब सेंद्रिय कीटनाशक। अभी आप सभी को तो नीम ऑयल पता है, वो सेंद्रिय कीटनाशक है। सेंद्रिय कीटनाशक मतलब प्राकृतिक स्रोतों से उन पर कोई रासायनिक प्रक्रिया न कर कर जो भी कीटनाशक बनाए जाते हैं उसे हम ऑर्गेनिक मतलब प्राकृतिक कीटनाशक कहते हैं। जैसे कि बोटेनिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो आप सभी को तो नीम ऑयल पता है, ठीक है। फिर दशपर्णी अर्क कहते हैं। अभी दशपर्णी अर्क किस किस को पता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर दशपर्णी अर्क हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसमें जो भी पत्ते होते हैं पेड़ के, उसमें करंज आता है, नीम आता है, उन जैसे पत्तों को एक बैलर में बहुत दिनों तक रखा जाता है, उसका अर्क निकाला जाता है और उसका स्प्रे किया जाता है। यह भी एक सेंद्रिय कीटनाशक है। और उसी के साथ में आपको नीम ऑयल पता है, जिसमें एजाडिरेक्टिन नाम से कीटनाशक घटक हमें मिलता है। यह आईजीआर एक्टिविटी भी करता है और इंसेक्ट रिप्लेक्टेंट नाम से भी काम करता है। मतलब क्या, अगर इसका यूज हम करते हैं तो कोई भी इंसेक्ट उसका जो नेचुरली कड़वटपना होता है उससे उस पत्ते के ऊपर सकिंग नहीं कर पाता, रस शोषण नहीं कर पाता। ठीक है, उसी के साथ में फिश ऑयल आता है, यह भी एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड ही है। तो उसी की तरह आपको सबको केबी बायो ऑर्गेनिक्स नाम से भी एक कंपनी पता होगी, वह भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बनाती है। उसमें वो बहुत सारे बोटेनिकल बेस्ड ऑयल्स का उपयोग करके वह इंसेक्टिसाइड बनाती है। तो सेंद्रिय इंसेक्टिसाइड का हमें बेनिफिट ये है कि इससे कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलता,
और जो भी एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं उसमें सेंद्रिय कीटनाशक का रिकमेंडेशन बहुत किया जाता है। मगर इसका हमें ध्यान में यह रखना चाहिए कि अगर आप सेंद्रिय खेती करते हैं और उसमें सेंद्रिय कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो आपको वो कंटिन्यूस करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस नहीं करेंगे तो उस पैच में आपके प्लॉट में कीटकों का प्रादुर्भाव बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो आपको सेंद्रिय कीटनाशक का उपयोग रेगुलरली करना चाहिए। अभी आगे का है केमिकल इंसेक्टिसाइड, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। आपको तो पता ही है किसी कृत्रिम कीटनाशक है और इसका उपयोग हम बहुत मात्रा में कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा अलग अलग कीटनाशक आते हैं और इसके रिजल्ट आपको 48 आवर्स में दिखाई देते हैं। तो इसका उपयोग अगर हम ठीक से करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट बहुत होता है। मगर अगर आपको थोड़ी भी इसमें गलती होती है तो आप जो भी कीटक के ऊपर आप स्प्रे कर रहे हो वो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट भी उतनी ही जल्दी करता है। अब तक सारे जितने भी कीटनाशक ग्रुप है उन सारे ग्रुप में जो भी कीटनाशक है उन सारे ग्रुप का रेजिस्टेंट डेवलपमेंट हो चुका है। अभी मेटाडाइमाइड ग्रुप है जिसमें सिमोडिस है, एक्सपोनस है, उनका रेजिस्टेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मगर अब तक के सारे जितने भी इंसेक्टिसाइड ग्रुप हम यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंट डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन से कीटनाशक के 3 प्रकार पड़ते हैं। सबसे पहला प्रकार है वो है सेंद्रिय कीटनाशक, दूसरा है जैविक कीटनाशक और तीसरा है रासायनिक कीटनाशक। ठीक है। अभी मोड ऑफ एक्शन पे आधारित कीटनाशक के 4 प्रकार पड़ते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। अभी आपको सबको पता है स्पर्शजन्य कीटनाशक। ठीक है। तो स्पर्शजन्य कीटनाशक किस तरह से कार्य करते हैं? देखो, यह पत्ता है, यह पत्ते के ऊपर आपने कोई भी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यूज किया तो उस पत्ते के ऊपर वह एक समान फैल जाता है। एक समान फैल जाने के बाद उस पत्ते के ऊपर केमिकल बैरियर मतलब रासायनिक थर तैयार करता है। अब यह केमिकल बैरियर तैयार करने के बाद अगर कोई इंसेक्ट इस पत्ते के संपर्क में आता है तो वह उस इंसेक्ट के त्वचा के माध्यम से यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच जाता है और अपना काम करता है। उसी तरह अगर कोई इल्ली है, उस इल्ली ने यह पत्ते का कोई भी पार्ट खा लिया तो उस पार्ट के द्वारा वो कीटक के शरीर में पहुंच जाता है और अपना काम कर लेता है। उसी की तरह अभी आपको सरफेस फीडिंग करने वाली सकिंग पेस्ट पता होगी। सकिंग पेस्ट में 2 प्रकार के सकिंग पेस्ट होते हैं, उनके बिहेवियर पे डिपेंडेड 2 प्रकार की। पहला है प्योरली सकिंग करने वाली इंसेक्टिसाइड। उसमें कौन सा आता है? तो उसमें व्हाइट फ्लाई और आपका माहू मतलब एपिड आता है। वो प्योरली खाली सकिंग करते। उसी की तरह जो अदर 2 इंसेक्ट है जिसमें थ्रिप्स आता है और जैसिड आता है। थ्रिप्स और जैसिड यह सरफेस फीडिंग भी करते। सरफेस फीडिंग करना मतलब क्या? ये जो पत्ता है उसमें तो सकिंग तो कर ही लेते मगर ऐसा उसका छोटे छोटे पार्ट भी खा लेते हैं। इसे हम सरफेस फीडिंग मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसे ही खाते हैं खाली, तो उसे का हम सरफेस फीडिंग करने वाले इंसेक्टिसाइड कहते हैं। तो कोई भी अगर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आप यूज करते तो वह इंसेक्ट के जो सरफेस फीडिंग करने वाले सकिंग पेस्ट है उसमें थ्रिप्स और जैसिड के ऊपर कंट्रोल करता है। मगर वह व्हाइट फ्लाई और आपका माहू मतलब आपका एपिड उसके ऊपर कंट्रोल करने में उतना सक्षम नहीं होता है। ठीक है। तो स्पर्शजन्य कीटनाशक इस तरह से कार्य करते हैं। उसी के साथ में अगर देखो कोई सकिंग पेस्ट का कोई भी व्हाइट फ्लाई हो, एपिड हो, जैसिड हो या कोई भी इंसेक्ट हो, वो अगर पत्तों के ऊपर अपना खाना खा रहा है या फीडिंग कर रहा है उसी टाइम हमने अगर स्प्रे कर लिया तो वह जो भी लिक्विड है द्रावण है वो कीटक के शरीर पे पड़ता है और कीटक के शरीर में त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है। तो आपको स्प्रे का टाइम डिसाइड करने के लिए मोड ऑफ एंट्री कीटनाशक की ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए अगर आप कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यूज करते
तो मोस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आपको शाम के टाइम या सुबह जल्दी यूज करने चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सकिंग पेस्ट के ऊपर भी कुछ हद तक कंट्रोल मिलता है, और आपके लार्वल पेस्ट के ऊपर भी, मतलब चेविंग पेस्ट के ऊपर भी बहुत हद तक कंट्रोल मिलता है। अभी यह जो सकिंग पेस्ट वाले कीटनाशक है, उसका और एक बेनिफिट है कि इस कीटनाशक के रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। अगर कीटनाशक त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है कीटक के शरीर में, तो उसके रिजल्ट आपको 24 आवर्स में ही दिखाई देंगे। मगर अगर कीटनाशक पाचन मार्ग से कीटक के शरीर में पहुंच रहा है, तो उसके रिजल्ट आपको दिखने के लिए 48 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। ठीक है। स्टोमैच इंसेक्टिसाइड, ये स्टोमैच इंसेक्टिसाइड मतलब यह इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट भी हो सकते हैं, सिस्टमेटिक भी हो सकते हैं, ट्रांसलिमिनर भी हो सकते हैं। अभी जब भी आप किसी कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, या कोई सिस्टमेटिक मतलब प्रणालीगत इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, या कोई ट्रांसलिमिनर इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, तो वह पत्तों के ऊपर फैल जाता है या पत्तों द्वारा अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। मगर उस पूरे पत्ते में वह इंसेक्टिसाइड का रेसिड्यू अवेलेबल होता है। जब भी कोई इल्ली हो या कोई सकिंग पेस्ट हो, इल्ली है तो उस पत्ते का पार्ट खा लेगी, जिस तरह आप इमेज में देख रहे हैं। अगर सकिंग पेस्ट है तो उसके ऊपर सकिंग रस शोषण करेगी, तभी यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। उन कीटनाशकों को स्टोमैच इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ओके। आगे का है श्वसन कीटनाशक, मतलब फ्यूमिगंट इंसेक्टिसाइड। आप सभी को पता है कि कुछ इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि हम पहले यूज करने वाले जो भी ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के मोस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड है, उसका गैस भी तैयार होता है। जब गैस तैयार होता है स्प्रे करने के बाद, तो वह गैस कीटक के शरीर में कीटक के श्वसन मार्ग से पहुंच जाता है, जिससे हमें कीटक के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। उसे हम फ्यूमिगंट कीटनाशक कहते हैं। आखिर में आते हैं सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। अभी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड मतलब क्या, कि जब हम कीटनाशक का यूज करते हैं, तो वह कीटनाशक पत्तों के जो स्टोमाटा होते हैं उनके द्वारा अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, या अगर हम ड्रिप से भी यूज करते हैं तो रूट द्वारा एब्जॉर्ब करता है और पर्णरस में मिल जाता है। और उस पत्ते के ऊपर अगर किसी सकिंग पेस्ट ने रस शोषण किया, तो वह कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। उसी तरह उस पत्ते के ऊपर अगर किसी इल्ली ने उस पत्ते का फीडिंग किया, तो भी यह कीटनाशक कीटक के शरीर में पहुंच जाता है। तो जो कीटनाशक कीटक के स्प्रे करने के बाद पत्तों द्वारा अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, और पत्तों के अंदर जो जाइलम सेल्स होती है उसके माध्यम से कि पौधे के सारे पार्ट तक पहुंच जाता है, उसे हम सिस्टमेटिक मतलब प्रणालीगत कीटनाशक कहते हैं। उसी में और एक कीटनाशक का प्रकार है जिसमें यह ऐड करने में रहा है, तो वह कीटनाशक का प्रकार है ट्रांसलिमिनर कीटनाशक। अभी ट्रांसलिमिनर कीटनाशक और सिस्टमेटिक कीटनाशक में बहुत सारा अंतर है। सिस्टमेटिक कीटनाशक मतलब यह कीटनाशक अगर हम इस पत्ते पे भी स्प्रे किया है, तो वह अंदर से वहन करके सारे पत्तों तक पहुंच जाएगा। मगर ट्रांसलिमिनर कीटनाशक किस तरह से होता है, अगर हम इसे इस पत्ते के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो ऊपरी भाग से तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो निचला भाग है उससे पेनेट्रेट होता है, मतलब वह ऊपर से एब्जॉर्ब किया जाता है, नीचे से पेनेट्रेट होता है। मगर यह कीटनाशक कीटक के जाइलम पेशी में एंट्री करके पूरे पौधे में नहीं पहुंच पाता, खाली वो जिस पर स्प्रे किया है उसी पत्ते के निचले भाग से पेनेट्रेट होता है। ठीक है, तो उसे हम ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाले कीटनाशक कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ कीटनाशक के जो भी हम टाइप्स देखेंगे, उसमें हम कीटनाशक कॉन्टैक्ट है, कीटनाशक सिस्टमेटिक है, या कीटनाशक ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला है, या कीटनाशक फ्यूमिगंट है, इसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर कीटनाशक के प्रकार के बारे में या क्लासिफिकेशन के बारे में कोई भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, हम आगे जाते हैं, फिर हम क्या सर, समझ जो पॉइंट आपको समझ नहीं आया है मैं फिर से बता देता हूँ। तो आप मुझे वो पॉइंट पिन कर दीजिए, मैसेज कीजिए जिस पॉइंट के ऊपर आपको फिर से जानकारी चाहिए। मैं अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ। तो ठीक है, ट्रांसलिमिनर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांसलिमिनर मैं आपको कीटनाशक का नाम लेके ही बता देता हूँ, ठीक है। आपको दो कीटनाशक मैं बताता हूँ। पहला मैं बताता हूँ ट्रांसलिमिनर। आप सभी को एबेसिन पता है, ठीक है। एबेसिन तो आप सभी को पता है, ओके। तो मैं अभी चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और मैं बता देता हूँ आपको। एबेसिन में अबामेक्टिन आता है, जो ओवरमेक्टिन ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। वह इंसेक्टिसाइड ट्रांसलिमिनर है। अभी देखो इसमें रोल किस तरह से वो प्ले करता है। अभी जो भी हम एबेसिन है उसका उपयोग मुख्य रूप से जो हमारे माइट्स होते हैं उसके कंट्रोल के लिए करते हैं। आप सभी को पता है माइट्स पत्तों के निचले भाग में रहते हैं, ओके। और जब भी हम एबेसिन का उपयोग करते हैं तो एबेसिन क्या करता है, ऊपरी पत्ते के ऊपर एक समान फैल जाता है स्प्रे करने के बाद। एक समान फैल जाने के बाद वहां से वो एब्जॉर्ब होता है ऊपरी भाग से, और निचली भाग से पेनेट्रेट होता है, ठीक है। जिस कारण जो भी निचले भाग पे जो भी माइट्स है उनके त्वचा के माध्यम से एबेसिन उस माइट्स के शरीर में पहुंच जाता है और माइट्स के ऊपर कंट्रोल कर देता है। ये क्यों, एबेसिन एबेसिन वहां तक क्यों पहुंच पाया? बिकॉज ऑफ एबेसिन ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला कीटनाशक है। ट्रांसलिमिनर एक्शन करने वाला कीटनाशक मतलब ऊपरी भाग से एब्जॉर्ब होता है और निचली भाग से पेनेट्रेट होता है, ओके। दूसरा पार्ट, जो भी ट्रांसलिमिनर करने वाला इंसेक्टिसाइड है वह अंदर जाने के बाद, पत्ते के अंदर जाने के बाद वह किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश नहीं करता, मतलब किसी जाइलम या फोलम टिश्यू में प्रवेश नहीं करता, जिससे एक पान से दूसरे पान तक वह प्रवाहित नहीं हो पाता, ओके। मतलब इंटरनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो वह खाली ऊपरी भाग से एब्जॉर्ब होता है और निचली भाग से पेनेट्रेट होता है। इसे हम लोकली सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। उसी के पास एक क्वेश्चन और आया था, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। सिस्टमेटिक में आपको और एक बता देता हूं मैं, मार्शल, मतलब आपको कार्बोसल्फान पता है। कार्बोसल्फान सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड किस तरह से कार्य करते हैं, जब भी आप स्प्रे करते तो पत्तों के ऊपर स्टोमाटा होते हैं, मतलब पर्णरंध्र होते हैं। तो वो स्टोमाटा के थ्रू पत्ते के अंदर प्रवेश करता है। पत्ते के अंदर प्रवेश करने के बाद पत्ते के अंदर दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। पहला है जाइलम, दूसरा है फोलम। तो वह जाइलम पेशी में प्रवेश करता है, मतलब जाइलम टिश्यू में, और जाइलम टिश्यू में प्रवेश करके पूरे पौधे में प्रवाहित होता है, पर्नरस द्वारा प्रवाहित हो जाता है। मतलब सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है तो वह अंदर जाने के बाद पूरे पौधे के अंदर प्रवाहित होता है, और ट्रांसलिमिनर है तो वह जहां पे भी पड़ा है वहीं से एब्जॉर्ब होता है और निचले भाग से पेनेट्रेट होता है। तो वह दो पार्ट अलग अलग है। तो इसलिए हम जब भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो वह सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए यूज करते हैं मुख्य रूप से। और जो भी हम ट्रांसलिमिनर इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो वह हम जो आपका लीप माइनर है या माइट से उसके कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। बाकी आपको कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड का बता दूं तो उसमें आपको लैम्बडा सा हेलोथ्रिन मतलब कराटे। जब आप कराटे का यूज करते हैं तो कराटे क्या करता है, पत्ते के ऊपर एक समान फैल जाता है और पत्ते के ऊपर केमिकल बैरियर तैयार करता है। जब भी इल्ली आती है पत्ते का पार्ट खाती है, फीडिंग करती है उसके ऊपर, तो वह कीटक इल्ली के शरीर में पहुंच जाता है। तो उस तरह से कॉन्टेक्ट, ट्रांसलिमिनर और सिस्टमेटिक ऐसे प्रमुख तीन क्लासिफिकेशन इंसेक्टिसाइड के किए हैं, ओके। ठीक है, अभी तो आपको समझ आ गया होगा।
ऑल टाइप में इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल, ऑल टाइप में अगर इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल देखेंगे तो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड में आप प्रोपेनोपॉस, उसी के साथ में साइपरमेथ्रिन, उसी के साथ में लैम्ब्डा साइक्लोथ्रिन, यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमेटिक में थाइमिथॉक्सम है, जंप मतलब फिप्रोनिल है, यह सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। उसी के साथ में ट्रांसलिमिनर में एबेसिन है, इमामेक्टिन है, यह ट्रांसलिमिनर इंसेक्टिसाइड है। अभी हम कीटनाशक फॉर्मुलेशन के बारे में जानकारी देखते हैं। कीटनाशक फॉर्मुलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कीटनाशक का सक्रिय घटक को अन्य निष्क्रिय सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य कीटनाशक का उपयोग के लिए अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। मतलब आपको पता है, कोई भी आप इंसेक्टिसाइड लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, अगर हम कार्बोसल्फान लेंगे तो उसके मतलब मार्शल लेंगे तो कार्बोसल्फान 25% ईसी लिखा होता है। जो ईसी होता है वो फॉर्मुलेशन होता है। तो फॉर्मुलेशन, जो भी कार्बोसल्फान है वो डायरेक्ट रूप से आप यूज नहीं कर सकते, तो उसको एक फॉर्मुलेशन के थ्रू यूज किया जाता है। अभी यह फॉर्मुलेशन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो जो भी एक कीटनाशक है उसके अंदर बहुत सारे सक्रिय घटक के अलावा बहुत सारे घटक यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब सक्रिय घटक यूज किया जाता है कीटनाशक में किसी भी, जिसमें लिखा होता है अगर आप देखेंगे तो अबामेक्टिन 1.9% ईसी, ठीक है, 1.9% सक्रिय घटक है। उसके अलावा उसमें 98% अलग जो घटक है वो मिक्स किए हैं। तो उसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ हो सकता है? तो कैरियर मिक्स किया होता है, मतलब जो भी हम कोई इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो वह इंसेक्टिसाइड अगर सिस्टमेटिक है तो वह अंदर तक ठीक से पहुंचने के लिए उसमें कैरियर यूज किया जाता है। उसी के साथ में उसमें एडजुवेंट यूज किए जाते हैं, जिसमें वेटिंग एजेंट होता है। अगर कोई कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है तो उसका उसमें वेटिंग एजेंट यूज करने से वो पूरी तरह से पत्तों पे एक समान फैल जाता है। उसी के साथ में उसमें स्टिकर भी यूज किए जाते हैं। अब स्टिकर क्यों यूज किए जाते हैं? तो स्टिकर यूज करने से जो भी इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं वह अच्छी तरह से चिपक जाता है और उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। उसी के साथ में स्प्रेडर भी यूज किए जाते हैं, जो भी हम स्प्रे करते हैं वो एक समान फैल सकता है। उसी के साथ में स्टेबलाइजर भी यूज किया जाता है। तो उस तरह से उसमें एडजुवेंट भी यूज किए जाते हैं। उसी के साथ में अभी हम कीटनाशक के कौन कौन से फॉर्मुलेशन इंडिया में बेचे जाते हैं उसके बारे में जानकारी देखते हैं। पहला है ईसी फॉर्मुलेशन। यह एक तेल आधारित फॉर्मुलेशन है। आपको पता है ईसी फॉर्मुलेशन की अगर इंसेक्टिसाइड देखेंगे तो आपका क्लोरो प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन ईसी फॉर्मुलेशन में आता है। उसी के साथ में कराटे ईसी फॉर्मुलेशन में आता है। ओके, आबासिन ईसी फॉर्मुलेशन में आता है। उसी के साथ में एससी फॉर्मुलेशन। अभी एससी फॉर्मुलेशन में सबसे पहला तो ओलियम प्लेक्सी आता है, एससी फॉर्मुलेशन में आता है। एम्प्लीगो आता है एससी फॉर्मुलेशन में। अलीका आता है एससी फॉर्मुलेशन में। उसी के साथ में सोलोमन आता है एससी फॉर्मुलेशन में। एससी फॉर्मुलेशन के जो भी कीटनाशक है उनका एब्जॉर्प्शन रेट डब्ल्यूपी या ईसी फॉर्मुलेशन से बहुत ज्यादा होता है, मतलब वह स्प्रे करने के बाद बहुत जल्दी पत्तों द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, ये सेल फॉर्मुलेशन में भी कुछ कीटनाशक आते हैं, जैसे मोनोक्रोटोफास आता है, इमिडाक्लोपिड मतलब आपका कॉन्फिडर आता है, वो ये सेल फॉर्मुलेशन में आता है। उसी के साथ में डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में भी कुछ कीटनाशक आते हैं, जैसे एसिपिट, लार्विन आपका आता था पहला डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में। उसी के साथ में आपका अभी यह पाउडर फॉर्म में जो भी हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं वो डब्ल्यूपी या एसपी फॉर्मुलेशन में होते हैं। उसी के साथ में डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में आते हैं, थाइमिथॉक्सम डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन, ग्रैन्युअल्स फॉर्मुलेशन, जीआर मतलब कार्बोफ्यूरॉन ग्रैन्युअल फॉर्मुलेशन में आप बेसल डोज में यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में डस्ट करने के लिए भी कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं।
कैप्सूल कैप्सूल सस्पेंशन में भी मतलब कैप्सूल भी होता है अभी। एक कंपनी है वो कैप्सूल के इंसेक्टिसाइड बनाती है, उसमें थाइमिथॉक्साम वगैरह का यूज उन्होंने किया है, मगर वो अभी मार्केट में उतना स्टेबल नहीं हुआ है। मगर आगे के टाइम में वो कैप्सूल इंसेक्टिसाइड भी हम यूज करेंगे। ठीक है। अब यह कीटनाशक फॉर्मुलेशन क्यों बनाए है, उसके बारे में भी हम शॉर्ट में जानकारी देखते हैं। उपयोग में आसानी कर हो इसलिए यह कीटनाशक बनाए गए। अभी देखो, अगर आपको कोई कीटनाशक बेसल डोज में यूज किया है तो उसका ग्रेन्युअल फॉर्मुलेशन बना है। अगर कोई कीटनाशक आपको कॉन्टेक्ट कीटनाशक है और स्प्रे से यूज करना है तो उसका डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन बना है। अगर कोई कीटनाशक है और वह सिस्टमेटिक है तो ये सी फॉर्मुलेशन में बना है। तो डिपेंड करता है आपको वह किस लिए बनाया है, इसके लिए वह फॉर्मुलेशन यूज किया जाता है। अभी आपको कीटनाशक ग्रुप तो पता ही होंगे। वो कीटनाशक ग्रुप जो होते हैं वो कीटनाशक के मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे बनाए जाते हैं। मतलब एक समान मोड ऑफ एक्शन करने वाले कीटनाशकों को एक ग्रुप में रखा जाता है, जिससे हमें क्या फायदा होता है, तो रेजिस्टेंस मैनेजमेंट करने में मदद होती है। उसी के साथ में उसका सुरक्षित रूप से हम उपयोग कर सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में ग्रुप का रोल बहुत मैटर करता है। अगर आपने कोई नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का कीटनाशक यूज किया है जिसमें थाइमिथॉक्साम है, इमिडाक्लोपिड, यह कीटनाशक है, और फिर आपने उसी ग्रुप का क्लोथेंडिन वगैरह यूज किया है, तो कीटक उस नियोनिकोटिनाइड ग्रुप के विरुद्ध रेजिस्टेंस तैयार करता है। और फिर कोई भी नियोनिकोटिनाइड ग्रुप का आप कीटनाशक यूज करो, कीटक के ऊपर हमें कंट्रोल नहीं मिलता। इसलिए रेजिस्टेंस मैनेजमेंट करने के लिए कीटनाशक के ग्रुप बनाए जाते हैं। उसमें मैं मोस्ट ऑफ आपको तीन चार ग्रुप बता देता हूँ। पहला ग्रुप आता है कार्बामेट, उसमें कार्बोसल्फान, कार्बोफ्यूरॉन, थायोडिक कार्ब, ये कीटनाशक होते हैं। दूसरा ग्रुप आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, जिसमें प्रोपेनोफॉस, उसमें क्विनालफॉस, उसमें क्लोरोपायरिफॉस, ये होते हैं। तीसरा ग्रुप आता है नियोनिकोटिनाइड, जिसमें थाइमिथॉक्साम, इमिडाक्लोप्रिड, क्लोथेंडीन, यह आते हैं। उसमें फिर चौथा ग्रुप आता है पायरेथ्रोइड्स। पायरेथ्रोइड्स में लैम्ब्डा साइक्लोथ्रीन, साइपरमेथ्रिन, बेटा साइक्लोथ्रीन, इन जैसे कीटनाशक आते हैं। उसी के साथ में पांचवा अगर ग्रुप देखें तो हम डाइमाइड ग्रुप। डाइमाइड ग्रुप में क्या है, उसमें क्लोरोट्रेनिलिप्रोल, टेट्रानिलिप्रोल, ये आते हैं। अभी नया वाला ग्रुप देखेंगे तो मेटाडाइमाइड, उसमें तो यह सारे जो ग्रुप है, यह ग्रुप बनाने के लिए उन ग्रुप में जो भी कीटनाशक है उनकी मोड ऑफ एक्शन एक समान है, तो इसलिए उन सारे कीटनाशकों को एक ग्रुप में रखा है। यह ग्रुप बनाए हैं इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एक्शन कमिटी ने, जो वर्ल्ड वाइड काम करती है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। तो ठीक है, अगर आप कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो अभी।